नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। राज्य में पीएलएफआई उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद। राज्य पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार सप्लायर की जेल में हुई थी पीएलएफआई के एरिया कमांडर से मुलाकात, बिहार से हथियार मंगाकर नक्सलियों को कर रहा था सप्लाई। बोकारो के चास में इंडियन बैंक से 39 लाख रुपए लूटकांड में छठा अपराधी गिरफ्तार, अपराधी के पास से लूट के 15,000 रुपए भी बरामद। हाजीपुर के सुबही गांव में जमीन विवाद में बमबाजी और फायरिंग, दर्जनों राउंड फायरिंग और बमबाजी में 5 लोग जख्मी। हाजीपुर में दो पक्षों के बीच बमबाजी के बाद इलाके में दहशत, मौके पर कैंप कर रही पुलिस, नियंत्रण में हालात। पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र स्थित एक कोचिंग संस्थान में टीचर ने की बच्चे की बेरहमी से पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बगहा में चौतरवा थाना क्षेत्र में ऑटो बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पटना के जेटुली गंगा घाट पर बड़ा हादसा, गंगा नदी में गिरे स्कॉर्पियो, 2 लापता, 6 लोगों की बची जान। छपरा के इसवापुर में सामने आई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना, गांव के ही राहुल नाम के युवक पर लगा आरोप, जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में खानपुर प्रखंड के प्रिंस कुमार ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम, चक्रासन में पेट पर वेट होल्डिंग में बनाया विश्व रिकॉर्ड। गोपालगंज में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल, अफसरों को नहीं है सरकार का डर, जनता की हजामत बना रहे अधिकारी। सहरसा के बनमाई टहरी ओपी क्षेत्र में 2 मंचलों की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, सिर मुंडवाकर काले चूना लगाने का वीडियो वायरल। पटना में बारिश के बाद संजय गांधी स्टेडियम में खेलकूद पर लगी ब्रेक, पूरा माहौल मैदान झील में तब्दील। संजय गांधी स्टेडियम में पानी भरने से रोज प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी बेहद परेशान, स्टेडियम की सूरत बदलने के लिए सरकार ने अब तक नहीं की कोई पहल। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर विवादित बयान मामले में मधुबनी पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी गजेंद्र झा के घर पर चिपकाया सरेंडर का इश्तेहार। बांका में कोर्ट की फटकार के बाद चांदन के बिरनिया पंचायत में एक्शन में पुलिस, गैर मजरूआ जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। बांका के शेखपुरा गांव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में खाली कराई गई जमीन। उदयपुर की घटना के विरोध में वैशाली के महनार में बजरंग दल ने निकाला आक्रोश मार्च, इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद का जलाया पुतला। भागलपुर में प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ की बैठक आयोजित, कार्य समिति की बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर की गई चर्चा। भागलपुर के सुल्तानगंज में बकरीद और श्रावणी मेले को लेकर शांति समिति की बैठक, त्योहारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक बैन का बिहार को मिला नया विकल्प, युवाओं ने मक्के के छिलके से बनाया प्लेट और पत्ता, मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया उद्घाटन। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में बेटे ने बुजुर्ग पिता को पीट कर किया जख्मी, बहू के साथ विवाद के बाद बेटे ने की हैवानियत। बांका के अमरपुर में ठनका से मरने वालों के परिवार से मिले मंत्री जयंत कुशवाहा, पीड़ित परिवार के सदस्यों को दिया 4 लाख रुपए का चेक। बांका के रामनगर में फरोगे उर्दू के बैनर तले सेमिनार का आयोजन, उर्दू भाषा को बढ़ावा देने पर चर्चा। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाने की पुलिस ने लंबे समय से फरार 4 वारंटियों को किया गिरफ्तार, सभी को भेजा जेल। भागलपुर में पानी में डूबने से मौत की घटना को टालने के लिए कार्यक्रम आयोजित, पानी में डूबने से बचाव के साथ इलाज के भी बताए गए उपाय। वैशाली के महनार में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। बगहा में रामनगर के 3 पंचायतों में खरीफ किसान चौपाल नुक्कड़ नाटक का आयोजन, कृषि समन्वयक और सलाहकारों ने किसानों को किया जागरूक। आरा में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 11वां जिला सम्मेलन आयोजित, कर्मचारियों की सुरक्षा और बकाये वेतन सहित कई मुद्दों पर चर्चा। प्लास्टिक के खिलाफ आरा में चलाया गया जागरूकता अभियान, रमना मैदान में पेंटिंग के जरिए दर्शाए गए सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान। रजरप्पा के मां छिन्नमस्ती के मंदिर में आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को उमड़ी भीड़, मुंडन और शादी विवाह को लेकर पहुंचे श्रद्धालु। धनबाद के झरिया बस्ता कोला गायत्री मंदिर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, विवाह के बंधन में बंधे 5 जोड़े।
धनबाद में उड़ान हौसला संस्था की ओर से नौ दंपत्ति को शादी के बाद दी गई सौगात। झरिया विधायक के साथ पूर्व मेयर सहित कई नेताओं ने दिया आशीर्वाद। बिहार में 24 घंटे में मिले कोविड के 218 नए केस। पटना में सबसे ज्यादा मिले 60 मरीज। पटना के राजीव नगर में अवैध निर्माण को तोड़ने के दौरान बवाल के बाद इलाके में धारा 144 लागू। आज भी जारी रहेगा बुलडोजर वाला अभियान। पटना में राजीव नगर के नेपाली नगर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। 10 घंटे की कार्रवाई में 70 में से 65 घरों को किया गया ध्वस्त। नेपाली नगर में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर से हड़कंप। आवास बोर्ड की 40 एकड़ जमीन को खाली कराया गया। नेपाली नगर में घरों को तोड़ने के लिए सुबह 7 बजे पहुंचा था बुलडोजर का काफिला। एक साथ 12 बुलडोजर से ढाए गए अवैध निर्माण। पटना के राजीव नगर में प्रशासन की कार्रवाई से नाराज भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। भारी हंगामे और पथराव के बीच घरों को ध्वस्त करता रहा बुलडोजर। पटना के राजीव नगर में उग्र भीड़ के पथराव में कई एएसपी सहित कई पुलिसकर्मी जख्मी। दिन भर रणभूमि में तब्दील दिखा इलाका। अवैध निर्माण को तोड़ने के दौरान उग्र भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बाद में डीएम और एएसएसपी ने संभाला मोर्चा। पटना के राजीव नगर में घरों को तोड़ने के दौरान पथराव और बवाल मामले में अब तक 25 लोग गिरफ्तार। अभी और के खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई। राजीव नगर में अपने आशियाने को टूटते देख झलका लोगों का दर्द। मेहनत की कमाई से एक एक ईंट जोड़कर बनाए थे सपनों का आशियाना। पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन को खाली कराने के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे पुलिस के जवान और अधिकारी। राजीव नगर में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आगजनी की कोशिश। उपद्रवियों ने सिलेंडर में आग लगाकर पुलिस की तरफ फेंका। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे नेपाली नगर। मुख्यमंत्री से की लोगों के मकान बनाने का आग्रह। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने किया विरोध। अभियान को बताया गलत। नेपाली नगर में प्रशासन की कार्रवाई पर आरजेडी ने जताई नाराजगी। जगदानंद सिंह ने पूछा, जब घर बना रहे थे लोग तो कहां था प्रशासन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हैदराबाद में मिथिला समाज के लोगों से की मुलाकात। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के लिए हैदराबाद में है मनोज तिवारी। गया के डुमरिया में प्रेम प्रसंग ने पिता ने की बेटी की पीट कर हत्या। घटना के बाद परिजनों का कुछ भी बताने से इनकार। कटिहार में सीएसपी संचालक से लूटकांड के 48 घंटे के भीतर खुलासा। लूट के 4,34,000 रुपए बरामद। लूट का मास्टरमाइंड निकला दिव्यांग पड़ोसी। कटिहार में सीएसपी संचालक से लूटकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और घटना में इस्तेमाल 2 बाइक जब्त। भागलपुर के नौगछिया में रंगरा थाना पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो वायरल। मवेशी लदी गाड़ियों से खुलेआम करते हैं वसूली। जमुई के झाझा थाना इलाके में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटकांड में 3 अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा में मिशन ओपी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अपहरण कांड के आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 घंटे के भीतर अगवा युवक को कराया रिहा। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शराब की तलाशी के नाम पर पुलिस ने की ग्रामीणों की पिटाई। छापेमारी में शराब नहीं मिलने पर पुलिस ने उतारा गुस्सा। भागलपुर में नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। दबंगों ने राइफल चमकाते हुए लाठी डंडे से की पिटाई। बेटी की हत्या की सुपारी देने के आरोप में मरौढ़ा से पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा गिरफ्तार। अंतरजातीय विवाह से नाराज होकर हत्या के लिए दी थी 20 लाख की सुपारी। खगड़िया के बेलदौर में खेलने के दौरान डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत। काफी प्रयास के बाद शव को निकाला गया बाहर। बांका के अमरपुर में पत्नी ने शराबी पति को पहुंचाया जेल। नशे में हर दिन मारपीट की घटना से तंग आकर महिला ने उठाया कदम। रोहतास के टेहरी में एक नवविवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर की खुदकुशी। पिछले साल मई महीने में हुई थी शादी। गुमला में मिलावटी खाद बेचने के आरोपी दुकानदार और उसके बेटे को भेजा गया जेल। शनिवार को छापेमारी में भारी मात्रा में खाद में मिलावट कर धोखाधड़ी का हुआ था खुलासा। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में मांगे पूरी होने के आश्वासन के बाद दलित परिवारों का धरना समाप्त। दबंगों ने छीन ली है इनकी जमीन। पाकुड़ में एनजीटी की रोक के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा बालू का अवैध उठाव। चंद्रपुरा गांव में बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। कटिहार में अवैध नर्सिंग होम पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। दुर्गापुर में अवैध नर्सिंग होम को किया गया सील।
खगड़िया में ज्वेलरी दुकान से चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला ने बच्चे के साथ गहने की चोरी की। लखीसराय में लापता युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। तमिलनाडु में बंधक बने दुमका के 8 मजदूरों को पुलिस ने किया रिहा। बिस्किट फैक्ट्री में 450 रुपए प्रतिदिन देने का दिया गया था झांसा। गोपालगंज में चोरों ने एटीएम को बनाया निशाना, गैस कटर से मशीन को काटा, सीसीटीवी कैमरे में भी किया स्प्रे। दानापुर के बेउर में चोरों का आतंक, घर में घुसकर लाखों की विदेशी मुद्रा और जेवर की चोरी। बेगूसराय स्थित बीएमपी 8 ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ के दौरान 1 दर्जन से अधिक जवान बेहोश, प्राथमिक उपचार के बाद लगभग दर्जन भर महिला जवान को बेहतर इलाज के लिए किया गया रेफर। गुमला के करमडीपा के पास एक युवक से अज्ञात लोगों ने की मारपीट, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। सिवान में छापेमारी करने गई पुलिस टीम ने की एक युवक की पिटाई, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस जीप पर किया पथराव। शेखपुरा में पति से तंग आकर मायके पहुंची महिला को भाई ने मारपीट कर घर से निकाला बाहर। पीड़ित महिला अपने 4 बच्चों के साथ इलाज के लिए पहुंची सदर अस्पताल। शेखपुरा जिला परिवहन विभाग ने विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों से वसूला गया जुर्माना। बघा के तिनफिड़िया गांव में कलयुगी बेटे ने वृद्ध मां बाप को घर से निकाला बाहर, अस्पताल में रहने को मजबूर दंपत्ति। गोपालगंज पुलिस ने यूपी से शराब की तस्करी कर रहे एक युवक को किया गिरफ्तार, बाइक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र में बोलेरो से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, 356 लीटर विदेशी शराब बरामद। बाढ़ के बख्तियारपुर दियारा में शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 70 से अधिक देसी शराब की छोटी बड़ी भट्टियां ध्वस्त। बख्तियारपुर में पुलिस की कार्रवाई में 7000 किलो जावा महुआ जब्त। बेगूसराय में पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान हावड़ा रक्सौल बाग एक्सप्रेस के बोगी से 6 बोतल विदेशी शराब और 8 बोतल बियर किया बरामद। औरंगाबाद में पुलिस ने विदेशी शराब की एक बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में पुलिस ने चलाया शराब के खिलाफ अभियान, जब्त शराब को जेसीबी से किया गया नष्ट। गोड्डा के पड़ाया हाट में रिक्शा टोला के पास पेड़ से टकराई बेकाबू स्कॉर्पियो, किसी को नुकसान नहीं। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर चावल लदा पिकअप पलटा, ड्राइवर मामूली रूप से जख्मी। सासाराम में पुरानी जीटी रोड पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के रफीगंज में धरारा मोड़ के पास 2 ऑटो और 1 पिकअप वैन की टक्कर, हादसे में 5 लोग जख्मी। नालंदा के रोही थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर, 2 लोग घायल। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में बच्चे को सांप ने डसा, डिब्बे में सांप के साथ बच्चे का इलाज कराने बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचे परिजन। सिमडेगा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोग घायल, ठेठई टांगर में स्कूटी और ऑटो के बीच टक्कर। कैमूर में दुर्गावती स्टेशन रोड के पास सब्जी लदा ट्रक पलटा, बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी। मोतिहारी में ट्रेन के इंजन में लगी भीषण आग, धू धू कर जला डेमू ट्रेन का इंजन, यात्रियों में मची अफरा तफरी। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटी कार हादसे में कार सवार 2 महिला समेत कुल 5 लोग जख्मी। नवादा में दुकान में घुसी सफारी गाड़ी, हादसे में 1 व्यक्ति घायल। गोड्डा में तेज रफ्तार का कहर, घर की दीवार से टकराई बेलगाम कार। नवादा में करंट लगने से युवती की मौत, रजौली थाना क्षेत्र के जलबीघा गांव की घटना। नालंदा मोड़ के पास बाइक से गिरकर डांसर की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाढ़ के हाथीदह में राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहे 6 लेन ब्रिज निर्माण साइट पर पेड़ गिरने से दबकर मजदूर की मौत। बाढ़ के उमानाथ घाट पर नहाने के दौरान 2 किशोर डूबे। जमुई के चौहानडीह गांव के पास एक अनियंत्रित ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 1 युवती की मौत। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर, महंत मनियारी इलाके में अनियंत्रित हाईवा ने 1 व्यक्ति को रौंदा। मुंगेर के मखवा मदारपुर ग्रामीण पथ में ठनका गिरने से महिला की मौत, खेत में काम करने गई थी महिला। गिरिडीह के राजीव हॉस्पिटल अस्पताल में महिला मरीज की मौत, डॉक्टर कर्मचारी फरार। सिमडेगा में घर की दीवार से टकराया बाइक, हादसे में 2 युवकों की मौत, तीसरा युवक की स्थिति गंभीर। गढ़वा के बरडिया में बाइक से गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत। सिवान में मासूम का शव मिलते ही इलाके में फैली सनसनी, घटना से परिजनों में दहशत। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि, लोग परेशान। बेगूसराय में गंगा से हो रहे कटाव को रोकने के लिए प्रशासन के प्रयास नाकाफी, गंगा की धारा में बहा कटाव रोधी काम।
सुपौल में उफान पर कोसी, दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। पूर्णिया में बारिश के बाद परमान नदी में उफान, बायसी के कई गांवों में घुसा नदी का पानी। सिमडेगा में मानसून मेहरबान, बारिश से गर्मी से मिली राहत। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि, कटाव से बांध के टूटने का खतरा। दरभंगा में भारी बारिश के कारण अधवरा समूह की नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट, 19 जिलों में सामान्य से कम होगी बारिश। भागलपुर के नवगछिया में जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का तांडव, दहशत में गांव के लोग। मधुबनी के रहिका में मिट्टी धंसने से दर की नई सड़क की ढलाई, पानी बढ़ने के साथ बगल में तालाब में समा सकती है सड़क। मधुबनी की रहिका में तालाब किनारे सड़क पर कई बार हो चुका है हादसा, तालाब में भी गिर चुकी है कई गाड़ियां। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के दाहिने कंधे की हड्डी टूटी, कमर में भी आई चोट, सीढ़ी से उतरने के दौरान संतुलन बिगड़ने से गिरे लालू प्रसाद। लालू प्रसाद को पटना के पारस अस्पताल में कराया गया भर्ती, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी। आरसीपी सिंह के मुद्दे पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कार्यकाल खत्म होने के बाद मंत्री पद को लेकर स्वतंत्र निर्णय लेंगे आरसीपी सिंह। 7 जुलाई के बाद खत्म हो रहा आरसीपी सिंह का राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल, आगे भी मंत्री बने रहने को लेकर उठ रहे कई सवाल। पीएम मोदी के देवघर दौरे को लेकर सड़कों पर आमंत्रण पत्र बांटने उतरे सांसद निशिकांत दुबे, 12 जुलाई को प्रस्तावित है देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन। वैशाली के भगवानपुर में तेजस्वी यादव का राजद कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, तेजस्वी से मिलने के लिए भारी संख्या में पहुंचे थे समर्थक। वैशाली के बिलसर में तेजस्वी यादव ने किया पूर्व शिक्षक खनन राय की आदमकद प्रतिमा का अनावरण। गोपालगंज में जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने मझवलिया दलित बस्ती में लगाया जनता दरबार। पटना में सांसद चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार जल्द ही अपने संगठन में करेंगे कुछ बदलाव, राष्ट्रपति चुनाव के बाद दिखेगा बदलाव। शेखपुरा में परिवहन मंत्री ने शीला मंडल ने कहा, सभी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहा विभाग। खगड़िया के सदर प्रखंड में जेडीयू का मिलन समारोह आयोजित, आरजेडी छोड़ कई नेताओं ने थामा जेडीयू का तीर। धूमधाम से मनाया जा रहा लखीसराय जिले का 28वां स्थापना दिवस। लखीसराय जिला का 28वां स्थापना दिवस को लेकर बस स्टैंड में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। देवघर एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार, देवघर से कोलकाता के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा शुरू। पीएम मोदी के देवघर आगमन को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज आएंगी रांची, हेमंत सोरेन से मांग सकती हैं समर्थन। दुमका में रामगढ़ के नए थाना भवन के उद्घाटन मौके पर जामा विधायक सीता सोरेन ने पुलिस पर निकाली भड़ास। दुमका में विधायक सीता सोरेन ने कहा, दुमका में उड़ रही कानून व्यवस्था की धज्जियां। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान के बाद भी रिम्स में खुलेआम पोस्टर लगा रहे दलाल, लेबर वार्ड के पास घर और फ्लैट बेचने को लेकर दलालों ने लगाया पोस्टर। सिमी शेट्टी ने जीता मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब, 31 फाइनलिस्ट को मात देकर हासिल किया ताज। पटना में जेपी गंगा पथ के रूप में लोगों को मिली शानदार सौगात, एक बार फिर रविवार को मरीन ड्राइव पर दिखा मेले जैसा नजारा। रामगढ़ में प्रदेश वैश्य मोर्चा का चिंतन शिविर और पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन। पटना में ओपन स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन, कई जिलों के करीब 150 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। पटना में अल्पसंख्यक और दलित पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन। गोड्डा के महगामा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, विरोध में घंटों रहा महगामा हंडवारा मुख्य मार्ग। गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पीडीएस राशन घोटाले की खबर पर एक्शन में प्रशासन। देवघर में 12 जुलाई को बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी, पीएम के दौरे को लेकर नगर निगम ने तेज की तैयारी। पाकुड़ के अमरापाड़ा में एक दिव्यांग ने पेश की मिसाल, एक पैर से चलने के बाद भी कलाकारी से चला रहा अपना परिवार। बेगूसराय में 8 जुलाई से शुरू होगी 3 दिनों की एक्सप्रेस योर फॉर आर्ट प्रतियोगिता, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के सहयोग से हो रहा है कार्यक्रम। मुजफ्फरपुर में धूमधाम से मनाया गया लंगट सिंह कॉलेज का 123वां स्थापना दिवस समारोह। एलएस कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय ने की कॉलेज के इतिहास और उपलब्धियों की चर्चा।
शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र में एक हफ्ते तक चलने वाली मां भगवती की पूजा शुरू। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की मनमानी से अंधेरे में डूबा पूरा गांव। लखीसराय के गांधी मैदान में जिले का 28वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित। रोहतास में खाद की किल्लत के बाद करकहर में किसानों ने निकाला जुलूस। खुले बाजार में 1.5 गुना अधिक दाम पर कालाबाजारी से मिल रहा यूरिया। भोला ने बढ़ाया बिहार का मान, पंचकुला में जीता गोल्ड मेडल। मधुबनी खैर इलाके के अभिनव कुमार को महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। कटिहार में महिला सशक्तिकरण के नारा को बुलंद करने के लिए पहुंची साइकिल गर्ल अर्पणा। बेगूसराय में झूठे मामले में फंसा कर जेल भेजने के मामले में पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे परिवार ने थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद अनशन को किया खत्म। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर दानापुर मंडल रेल प्रबंधक ने किया रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। जमुई के झाझा स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल ने फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत लगाई दौड़। पुलिस लाइन जिनपुरा अरवल में पुलिस कर्मचारियों ने शारीरिक फिटनेस के लिए लगाई दौड़। लखीसराय जिला के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर आर लाल कॉलेज से गांधी मैदान तक निकाला गया प्रगति मार्च। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। मानसून की बारिश शुरू होते ही रामगढ़ के पतरातू लेक की खूबसूरती का आनंद उठाने पहुंचे पर्यटक। साहिबगंज में आम लोगों के लिए खुला फॉसिल्स पार्क। नागालैंड में भीषण सड़क हादसा, कटिहार के 4 मजदूरों की मौत। रोहतास के खिरियाव पंचायत में डीएम ने किया रात्रि विश्राम कार्यक्रम का आयोजन। पूर्णिया के गोवासी में फर्जी पंचनामा बनाकर अवैध तरीके से जमीन म्यूटेशन का मामला आया सामने। सिवान में हत्या मामले में फरार आरोपियों के घरों पर पुलिस ने चस्पा किया इश्तिहार। झारखंड के 14,000 से ज्यादा कृषक मित्र पिछले 13 दिनों से मानदेय की मांग को लेकर रांची में कर रहे आंदोलन। शेखपुरा में देखरेख के अभाव में जर्जर हो रही सड़क, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। बोकारो में पंचायत चुनाव के बाद भी मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर भटक रहे हैं मजदूर। देवघर कोर्ट कैंपस में फायरिंग के बाद जामताड़ा कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का डीआईजी ने लिया जायजा। गुमला में साप्ताहिक बाजार टाण भवन निर्माण का विरोध। रांची में पुलिस एसोसिएशन का चुनाव जारी, 5 पदों के लिए मैदान में हैं 10 प्रत्याशी। रोहतास में बिहार सरकार ने तेज गति से सड़क बनाकर स्थापित किया नया रिकॉर्ड। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार धड़ल्ले से जारी, 30 बोरा अवैध कोयला जब्त। शेखपुरा के बरबीघा नगर से सफाई कर्मी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सिवान के तारवारा में स्कॉर्पियो और ट्रक की सीधी टक्कर, स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति की मौत। गोपालगंज में बाइक और साइकिल की टक्कर में 3 लोग घायल, नगर थाना क्षेत्र के बथानकुट्टी के पास हादसा। सिवान के महादेवा में ट्रैक्टर बाइक की सीधी टक्कर, बाइक सवार युवक की हालत गंभीर।